वज़ीर आला पंजाब की बेलगाम मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान अपनी बदतहज़ीबी और बदजुबानी के एक और बेमिसाल मुजाहिरे के बाद ट्विटर सार्फिन की जानिब से तनकीद की जद में हैं और टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं। इसकी वजह सियालकोट में रमज़ान बाजार के दौरे की वीडियोज़ बनी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ और फिरदौस आशिकावान के दरमियान फलों के मयार पर बहस व तकरार होते हुए नजर आती है। फिर एक और वीडियो में फिरदौस आशिकावान बाकायदा डांटने के अंदाज में सोनिया सदफ को कहती हैं कि आपकी हरकतें ही नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर वाली। इसके बाद वो इरशाद फरमाती हैं कि किस बेगैरत ने तुम्हें यहाँ तैनात किया है। ऐसा कहते हुए उनका इशारा दरअसल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जानिब था, जो कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के इंचार्ज हैं। चुनांचे चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने सियालकोट के वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो फिरदौस आशिकावान की जानिब से एक इंतजामी अफसर के साथ गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव की मजम्मत करते हैं और इस अफसोसनाक वाक़े बारे तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक पहुँचा दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर इंतजामी अफसरान सख्त गर्मी और कोरोना की वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। जवाद रफीक मलिक ने कहा कि पंजाब भर में इंतजामी अफसरान दिन रात आवाम की सहूलत के लिए फील्ड में मौजूद हैं, जो काबिल सताइश है। उनका कहना था कि किसी को जेब नहीं देता कि वह सरकारी अफसरान की तजलील करे। याद रहे कि 2 मिनट दौरानी की एक वायरल वीडियो में फिरदौस आशिकावान और सोनिया सदफ फलों के एक स्टॉल पर नजर आती हैं, जहां फिरदौस खराब फलों की निशानदेही करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर से कहती हैं कि अफसर शाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट उन्हें खराब फलों के बारे में कहती हैं कि ये गर्मी से खराब हुए हैं, जिस पर फिरदौस आशिकावान उनसे कहती हैं कि इसे फ़ौरन तब्दील करवाएं, ये आपकी और आपके स्टाफ की ड्यूटी है। वो सोनिया से गुस्से में कहती हैं कि 3rd क्लास फ्रूट यहाँ से उठवाएं और कोई काम करके दिखाएं। जब सोनिया सदफ कहती हैं कि वो इनके आने से पहले 2 मरतबा इस बाजार का विजिट कर चुकी हैं, तो फिरदौस कहती हैं कि आप तनख्वाह इसी काम की लेती हैं, मैं इस काम की तनख्वाह नहीं लेती। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर कहती हैं कि मैडम आराम से भी तो बात की जा सकती है। एसी वाली गाड़ी में मेरा भी दिल चाहता है, मैं बैठूं। हम सब का दिल चाहता है स्कूल करें अपने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन हम यहाँ खज्जल हो रहे हैं कि जिन लोगों को हम जवाब दे हैं वो लोग जो है हमसे क्या थको करते हैं। तो अफसर शाही की कारस्तानियाँ ये हुकूमत भुगत रही है। आप पीछे पीछे छुप रहे हैं, आप फेस करें आगे। ये बताएं, ये देखें ये क्या है, नहीं क्या गर्मी से हो गया, रिप्लेस करें नीचे रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना 3rd क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इसमें ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूँ, ये गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। तो आपका फर्ज, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। जवाब में फिरदौस कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं किस बेगैरत ने एसी लगा दिया है। इस पर सोनिया सदफ वॉकआउट करते हुए वहां से चली जाती हैं और फिरदौस अपनी बड़बड़ जारी रखती हैं। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस बेगैरत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा। एक और वीडियो में फिरदौस आशिकावान असिस्टेंट कमिश्नर को उन्हें प्रोटोकॉल ना देने और पीछे रह जाने पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि आपको हम कभी कहीं से बरामद करते हैं और कभी कहीं से आप विजिट पर आई हुई हैं, जिस पर सोनिया सदफ रश और कोरोना का कहती हैं। इस पर फिरदौस आशिकावान असिस्टेंट कमिश्नर को तल्ख अंदाज में डांटते हुए कहती हैं कि रश सबके लिए है, आप कोई आसमान से उतरी हैं। उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं, आप विजिट पे आई हैं। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है। बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी, बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है और सुबह शाम हम यहाँ पर होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ चांस होता है। वो बेसिकली बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैडम को विजिट कंप्लीट करने दे, फिर हम निकलते हैं। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान की जानिब से सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को डांटने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपने ट्वीट में मरियम का कहना था कि अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। उन्होंने कहा कि रमज़ान बाजार में गैर मायारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का मुँह बोलता सबूत है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम का कहना था कि सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं। सियालकोट रमज़ान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ होने वाला सलूक काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स मुकाबले के इम्तहान पास करके इस मुकाम तक पहुँचते हैं, सिलेक्ट होकर नहीं आते। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर होने का मतलब ये नहीं कि आपको अफसरान की तजलील का लाइसेंस मिल गया। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि ये रऊनत काबिल कबूल नहीं, लिहाजा सोनिया सदफ से माफ़ी मांगे। ट्विटर पर इस हवाले से राय काफ़ी मुनक़सिम नजर आई। एक सारिफ हसान खावर ने लिखा कि सरकारी मुलाजमीन को सरेआम डांट देने से सियासी मकबूलियत तो शायद मिल जाए, लेकिन इन लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे जिन्होंने आपकी पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाना है।
उनकी ट्वीट के नीचे नुमान हसन नामी सारिफ ने जवाब देते हुए लिखा, तो आपका मतलब है कि ये DMG अफसरान किसी को भी डांट सकते हैं लेकिन कोई इन्हें नहीं डांट सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इनमें से किसी तक भी आम लोगों की रसाई नहीं होती, दर हकीकत इन्हें अपनी ताकत का अंदाजा होता है लेकिन जिम्मेदारियों का नहीं। एक और सारिफ सादिया ने लिखा कि फिरदौस आशिकावान अपने बर्जस्ता अंदाज और बुलंद आवाज़ के लिए मशहूर हैं। वो शायद गलती निकालने में सही हो मगर इसका एक तरीकाकार होता है, खासतौर पर मीडिया लोगों की मौजूदगी में खातून अफसर के साथ। एक सारिफ फवाद का कहना था कि आखिर में यह गरीब ही होता है जिसका खून चूसा जाता है, जिसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर और फिरदौस आशिक जैसे लोग बदतमीजी करते हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स को डांटते हैं और वो डॉक्टरों, टीचर्स और दुकानदारों को डांटते हैं और गरीबों का फल सड़क पर फेंक देते हैं। एक और सोशल मीडिया सारिफ वकार सती ने लिखा कि फिरदौस आशिक को याद रखना चाहिए कि वो आवाम की नुमाइंदा नहीं है और सन 2018 के इलेक्शन में सियालकोट के अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया था, इसलिए उनका सियालकोट के रमज़ान बाजार में जाकर बक करना काबिल कबूल नहीं। सारिफ जवेरिया ने लिखा कि AC सियालकोट को उनके बेमिसाल वकार के लिए शाबाश। एक और सारिफ अली रज़ा ने फिरदौस आशिक के रवैये को तलख करार देते हुए कहा कि नाअहल और गैर जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स को अवामी मकामात पर डांटने की बजाय उन्हें OSD बना देना चाहिए। जिस पर एक सारिफ उबैर खान का कहना था कि शायद आप सही हों मगर कभी किसी काम के लिए AC या DC ऑफिस का दौरा करें, जिस तरह उनका अमला और वो आपसे पेश आएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि दरअसल फिरदौस अपनी मर्जी का AC सियालकोट में लगवाना चाहती हैं, इसलिए वो इस खातून AC के पीछे पड़ी हुई हैं और पिछले दिनों भी उनके दफ्तर में जाकर उनसे झगड़ा कर चुकी हैं। ताहम चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जानिब से फिरदौस आशिक आवाम की बदतमीजी पर सख्त रद्द-ए-अमल को एक शटअप कॉल के तौर पर लिया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।